पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा देखने को मिलेगा। कैराना के बाद अब अमित शाह मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जाने का भी कार्यक्रम उनका बन रहा है। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत, क्योंकि कम वक्त बचा हुआ है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 10 मार्च को मतगणना होगी। तो सोचिए आप किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह, और राजनाथ सिंह भी लोगों से मिलेंगे डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी के बाद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखेंगे, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। आजम खां को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं स्वार से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को मौका दिया गया है। टिकट बंटवारे में दल बदलुओं को भी मौका मिला है। हाल ही में बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से टिकट दिया गया है। वहीं विवादों के बावजूद कैराना से नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को धौलाना से टिकट दिया गया है। अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद भी कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है, बवाल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है करहल सीट जिससे अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वो सेफ सीट मानी जा रही है। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। वहीं रामपुर की बात करें तो रामपुर सदर से आजम खां उम्मीदवार होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो चलिए अब कुछ बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि कौन से चुनाव कहां से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि बड़े चेहरों पर एक नजर डाल लेते हैं। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा है कि ये सेफ सीट मानी जा रही है। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। आजम खां रामपुर सदर से चुनावी मैदान में उतर रहा है, यह भी काफी सेफ सीट मानी जा रही है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है अब्दुल्ला आजम को उस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं नकुड़ की बात करें तो धर्म सिंह सैनी जो कि पहले बीजेपी में थे, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। नाहिद हसन कैराना से चुनावी मैदान में है। वहीं असलम अली जो है वो धौलाना से चुनावी मैदान में है। संजय लाठर जो है वो मांड सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, आपको बता दें कि जो चुनावी मैदान में है। तो एसपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने खूंखार अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ कर। समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता जब 10 मार्च को परिणाम आएगा जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है।
जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से ये नकार। उधर अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया है कि अखिलेश जी 3 चीजों का जवाब दें। पहला, ये विकास के मुद्दों पर जब बात होती है उसको डाइवर्ट करके इन विषयों के ऊपर कौन ले जाता है। आप जिन्ना से शुरू करते हैं और पाकिस्तान पर आ जाते हैं। इसका अर्थ यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर हमारी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ही नहीं है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान से भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन करना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कृष्णम ने कहा है कि सेकुलर नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ शो आर पार में प्रमोद कृष्णम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। रमेश देवगन, इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद ने जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है। मसूद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति नहीं लगाएगी, बल्कि बीजेपी लगाएगी, क्योंकि आजादी से पहले श्यामा प्रसाद के साथ मिलकर यह साबित कर दिया था कि जिन्ना के साथ कौन है। देखिए, समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी हाईवे बनाएगी, समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी कारखाने लगाएगी कि लोगों को रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार ये जो आपने नफरत की खाई खोदी है, इस नफरत की खाई को पाटने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किसान को दाम मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बहनों को सुरक्षा मिलेगी। मूर्ति लगाएंगे आप और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी में चुनाव को लेकर सुरीला संग्राम और तेज हो गया है। रवि किशन, नेहा राठौर और मनोज तिवारी के बाद अब कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी गाने के जरिए बीजेपी और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी कांड और पिछले साल कोरोना काल में प्रयागराज में गंगा किनारे लाशें मिलने को लेकर उसने सरकार पर भी निशाना साधा है। वहीं एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। नमस्कार साथियों, चुनावी बिगुल बज चुका है और भाजपा के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में झूठ का बाजार सजा दिया है। मैं कोविड पॉजिटिव हूं पर रुका नहीं गया। असलियत का, सच्चाई का आईना इन्हें जल्द से जल्द दिखाना जरूरी है। तो ये भाजपाई नेता कह रहे हैं कि यूपी में सब बा, जे कभू न रहिल उ अब बा। तो जरा हम भी बताएं कि असल में यूपी में का बा। योगी की सरकार बा, डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। पेट्रोल डीजल 100 के पार बा, काम धंधा अरे ठप है व्यापार बा, औरतन के पल्लू खींचे बारंबार बा। हे दद्दा, यूपी में का बा के बाद अब का होई? अरे मत पूछा दद्दा, भाजपा के नाश होई, झूठ के विनाश होई, अखिलेश के राज होई, खुशियों की बरसात होई, बीजेपी की मात होई। और सुना चच्चा का होई? नफरत ना होई, गफलत ना होई, कोनो तरह की आफत ना होई, राहत ही राहत होई, अखिलेश के राज होई। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके विपक्ष पर पलटवार किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, एक कहावत है, करे न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय तब तरकस पहने फिर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दे सकते हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को क्या क्या टिप्स देते हैं, इस पर सबकी नजर है। और अब बात करते हैं टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के मैराथन मंथन की। यूपी विधानसभा चुनाव में बाकी बची सीटों को लेकर बीजेपी का दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा है। माना यह जा रहा है कि आज बीजेपी बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें, बीजेपी यूपी के संकल्प पत्र में हो सकता है मथुरा का जिक्र। बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे। यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र में जिक्र संभव है, भव्य रूप देने का संकल्प होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है संकल्प पत्र को लेकर, क्योंकि संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र हो सकता है। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। पवन, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, लगातार जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तो मथुरा का जिक्र बार बार बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र होगा चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, उसमें मथुरा का जिक्र भी किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तमाम जो मंदिरों का निर्माण बीजेपी भव्य तरीके से करवा रही है, चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, तो उसी के तर्ज पर मथुरा का एक मॉडल भी बीजेपी सामने रख सकती है। तो बीजेपी हालांकि सीधे तौर पर इसके कहने से कुछ बच रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक मथुरा का मंदिर भी है, तो इसके चलते हम इसको और भव्य निर्माण की तरफ मथुरा को पूरे लेके जाएंगे। हालांकि लगातार बीजेपी का दावा यह है कि वो लगातार मथुरा के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार संकल्प पत्र में मथुरा को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ जो किसानों को लेकर भी कई सारी बड़ी घोषणाएं बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। बिल्कुल पवन, और सबकी नजर अब संकल्प पत्र पे ही होगा कि आखिर संकल्प पत्र में बीजेपी के क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पवन। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।